नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी दोस्तों। आपके YouTube चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है। पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शंस हैं मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, आई के गुजराल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। इनकी उम्र कितनी थी? 81 वर्ष थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, बलदेव सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। कौन कौन है वो? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का छठवां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा है? ऑप्शंस हैं चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, वे मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का जन्मदिन भारत के स्वतंत्रता के बाद हुआ है? ऑप्शंस हैं राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह और आई के गुजराल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी का जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर 1950 को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का आठवां क्वेश्चन है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शंस हैं बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है। ऑप्शंस हैं परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सृजित, राष्ट्रपति द्वारा सृजित और संविधान द्वारा सृजित। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान द्वारा सृजित। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 11वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अधिकारी और राज्यसभा के सभापति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 12वां क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शंस हैं राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी, और उनकी उम्र उस समय कितनी थी? 40 वर्ष थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 13वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने वर्ष तक रहा ये? 16 वर्ष, 9 माह और 12 दिन तक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 14वां क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस हैं चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, आई के गुजराल, चंद्रशेखर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
मोरारजी देसाई। ठीक है, ये किस पार्टी से थे? ये जनता पार्टी से थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 15वां क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन हैं मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी और बीपी सिंह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 16वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 17वां क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन हैं राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य और संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा का सदस्य होता है। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 18वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन हैं कृष्ण मेनन, के कामराज, गुलजारी लाल नंदा और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 20वां क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन हैं ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 21वां क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, वह लोकसभा के बजट पर नहीं बोल सकेगा, वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 22वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? ऑप्शन हैं लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 23वां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 25वां क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन हैं बीपी सिंह, एच डी देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीपी सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 26वां क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन हैं कैबिनेट सचिव, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कौन कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर एक मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, और मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 27वां क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने के निधन के पश्चात प्रधानमंत्री पद किसने ग्रहण किया था? ठीक है, तो ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा। ये केवल कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 28वां क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति कम से कम कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? ऑप्शन हैं केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार। दोस्तों ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कई बार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कई बार। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? ऑप्शन हैं मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच डी देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, दूसरा ऑप्शन है 2, 3 और 4, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3
और चौथा ऑप्शन है 1 और 4। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 2, 2, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 30वां क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई? ऑप्शन हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, कब हुआ था? 11 जनवरी 1966 को। ठीक है, और कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 32वां क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, नौकरशाही। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 33वां क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद एवं अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इन सभी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 34वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य था? ऑप्शन हैं बीपी सिंह, आई.के. गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एच.डी. देवेगौड़ा। ये कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे और ये वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 35वां और अंतिम क्वेश्चन है, पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लगाया गया था? ऑप्शन हैं मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय माता दी दोस्तों।